सेकंड मिथ ये होता है कि क्रिएटिन लेने से हेयर फॉल हो जाता है। तो दोस्तों हेयर फॉल और हेयर लॉस दो अलग अलग वर्ड है। ऑलराइट, क्रिएटिन की लोडिंग कभी नहीं करते। हमेशा ध्यान रखना, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर सजेस्ट करते हैं कि भाई 15 दिन क्रिएटिन को लोड करते जाओ। साथ ही साथ एक डाउट जो कि बहुत सारे लोगों को रहता है कि क्रिएटिन हम अनफ्लेवर्ड लें या फिर फ्लेवर्ड लें। तो दोस्तों बट अगेन मेक श्योर आपको डिहाइड्रेट रहना बहुत जरूरी है। और यदि आपको पहले से कोई किडनी का प्रॉब्लम है तो अवॉइड करिए क्रिएटिन लेना। पहले डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, उसके बाद आप क्रिएटिन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक ऐसा ब्रांड जिसने भारत के लिए सब कुछ करा, यहाँ तक कि इनके चेयरमैन श्री रतन टाटा जी ने अपनी पूरी लाइफ सेक्रीफाइस करी भारत के लिए। वो जो भी कुछ कर सकते थे भारत के लिए उन्होंने वो करा। टेलीकॉम इंडस्ट्री से लेके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री तक, ऑटोमोबाइल से लेके होटल इंडस्ट्री तक, होटल इंडस्ट्री से लेके फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री तक, अब ये सप्लीमेंट इंडस्ट्री में एंटर्ड हुए हैं। बट क्या सिर्फ टाटा का नाम सुनकर हम इनके सप्लीमेंट आंख बंद करके खरीद लेंगे? बट ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि टाटा एज अ जॉब वर्क सप्लीमेंट मार्केट में एंटर्ड हुआ। जॉब वर्क का अगर आपको मतलब नहीं पता तो मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बता देता हूँ कि XYZ कंपनी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है टाटा के नाम पर और फिर टाटा उसे सेल करता है। दैट इज कॉल्ड जॉब वर्क। ऑलराइट, तो दोस्तों आज के वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल रिव्यू करने वाले हैं टाटा 1mg माइक्रोनाइज क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट का। जानेंगे कैसे इस प्रोडक्ट को वेरीफाई कर सकते हैं, क्या क्या न्यूट्रिएंट हमको देखने को मिलते हैं, क्या है इसकी मिक्सिबिलिटी और क्या है इसके टेस्ट, एंड इन द एंड does it worth buying or not, everything you will know in this video। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष शर्मा एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। तो दोस्तों यदि आप नए हो और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा देन सीरियसली गाइस यू आर मिसिंग समथिंग गुड स्टफ। वेल दोस्तों, यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने लव वंस के साथ। एंड मेक श्योर आप अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं। बिना देरी करे इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों इस पैकेट की हालत देख के आप जान सकते हैं कि ये पैकेट अंतिम कगार पे। खैर ये है टाटा 1mg माइक्रोनाइज क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट जो कि आता है 83 सर्विंग के साथ। सिंगल सर्विंग की जो साइज है दैट इज 3 ग्राम और उसके अंदर हमें 3 ग्राम क्रिएटिन देखने को मिलता है। एंड यस दिस इज अनफ्लेवर्ड क्रिएटिन विथ नेट वेट 250 ग्राम। ऑलराइट, तो दोस्तों यदि आप वर्कआउट करते हो तो क्रिएटिन के बारे में आप जानते हो। अननेसेसरी हम क्रिएटिन की जन्म कुंडली के ऊपर बात नहीं करते क्योंकि क्रिएटिन इज द मोस्ट सर्चेबल एंड पॉपुलर सप्लीमेंट इन द फिटनेस इंडस्ट्री। ऑलराइट, हम सब जानते हैं कि क्रिएटिन हमारे मसल के अंदर वाटर को होल्ड करता है, फटीग डिले करता है, रिकवरी में हेल्प करता है और लीन मसल ग्रोथ करने में हेल्प करता है। तो ये इन शॉर्ट क्रिएटिन की जन्म कुंडली है। अब हम सीधा टाटा 1mg क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट के वेरिफिकेशन के ऊपर बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आपके पास ये पैकेट रिसीव होता है तो अपर साइड में आपको ये एक QR कोड और कुछ डिटेल्स देखने को मिलती है। बेसिकली ये ऐसे चिपका हुआ रहता है, मैंने इसको फाड़ा है तब जाके हमारा जिप अनलॉक होता है। ऑलराइट, जैसे ही आप इस QR कोड को स्कैन करते हैं तो कंप्लीट आपको डिटेल्स आ जाती है, पॉपअप रहता है कि यस दिस प्रोडक्ट इज जेन्युइन। आपको कुछ भी मैनुअली ऐड नहीं करना, बस आपको QR कोड को स्कैन करना है। ये पूरी डिटेल दे देता है कि यस दिस प्रोडक्ट इज जेन्युइन। ऑलराइट, बट इशू का प्रॉब्लम ये है कि अगर ये गलती से ये ऐसे निकल गया, चिपकी निकल गई, तो आप फिर इस प्रोडक्ट को स्कैन नहीं कर सकते हैं। तो कहीं थोड़ा सा ये इसको इम्प्रूव करना चाहिए टाटा 1mg को। ऑलराइट, साथ ही साथ जब मैंने इसे ऑर्डर करा था तो ये एक बॉक्स के इसमें शो कर रहा था वेबसाइट पर, बट मुझे ये जिप लॉक के पैकिंग में देखने को मिला। खैर नेवर माइंड। ऑलराइट, जैसे हम इसको जिप को अनलॉक करते हैं, एक तो खत्म होना है तो अंदर हाथ डालना पड़ेगा, तो हमें ये जेल देखने को मिलता है जिससे हमारे सप्लीमेंट को मॉइस्चर नहीं लगे रेनी सीजन में। ऑलराइट, तो ये बिल्कुल भी ईटेबल नहीं है। अगर हो सके तो फेंक दो, नहीं तो रखे रखो, बट बच्चों से इसे दूर कर रखना। ऑलराइट, इसको हम साइड में रख देते हैं और इसके अंदर हमें ये एक 3 ग्राम का सिंगल सर्विंग साइज देखने को मिलता है और इसके अंदर ही हमें 3 ग्राम क्रिएटिन देखने को मिलता है। इसके अलावा क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट में और कुछ भी नहीं है। एवरीथिंग इज जीरो, कैलोरीज, प्रोटीन, एडेड शुगर, सोडियम, कोलेस्ट्रॉल, एवरीथिंग इज जीरो। ऑलराइट, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट में सिर्फ हमें 3 ग्राम क्रिएटिन देखने को मिलता है। तो दोस्तों अब हम सीधा मिक्सिबिलिटी और टेस्ट के ऊपर बात कर लेते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, 1 सिंगल स्कूप क्रिएटिन का 1 गिलास पानी यानी 250 ml वाटर के अंदर आपको डालना है। तो ये है 3 ग्राम सिंगल सर्विंग जिसके अंदर हमें 3 ग्राम क्रिएटिन देखने को मिलता है और ये मैं डाल रहा हूँ 1 ग्लास ऑफ वाटर 250 ml। ऑलराइट, ये सिंपली हमने डाला है। तो अब इसको हम ऐसे मिक्स करेंगे।
एज यू कैन सी इंस्टेंट मिक्स हो चुका है ये पूरी तरीके से। चूंकि ये अनफ्लेवर्ड है तो अनफ्लेवर्ड क्रिएटिन का कोई टेस्ट नहीं रहता है। अगर ये फ्लेवर्ड होता तो इसका मैं टेस्ट भी आपको बता सकता। अनफ्लेवर्ड क्रिएटिन प्रोटीन के साथ, जूस के साथ आप ले सकते हो, आपको एज इट इज प्रोटीन और जूस का ही टेस्ट देखने को मिलेगा। और अगर पानी के साथ ले रहे हो तो आपको कोई टेस्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो एज यू कैन सी ये पूरा इंस्टेंट मिक्स हो चुका है। ऑलराइट, आफ्टर ड्रिंकिंग क्रिएटिन के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो मेरे मुंह में नहीं आ रहे हैं। एज यू कैन सी ब्रांडिंग पे लिखा हुआ है माइक्रोनाइज क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। इसके चलते जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है क्रिएटिन के जो XYZ ब्रांड में मुंह में आते हैं, इसमें ऐसी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रही है। और ये इंस्टेंट मिक्स हो चुका है। अगेन दिस इज अनफ्लेवर्ड, तो इसका कोई टेस्ट नहीं है, जीरो टेस्ट। चलिए इसको फिनिश करने के बाद हम सीधा बेनिफिट एंड साइड इफेक्ट के ऊपर बात कर लेते हैं जो मैंने महसूस करे। सो बेनिफिट्स मैंने नोटिस करे, परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ है, फटिग डिले हुआ है, रिकवरी फास्टर हुई है, मेटाबॉलिज्म इंप्रूव हुआ है एंड लीन मसल मास में ग्रोथ देखने को मिली है एज यू कैन सी। ऑलराइट, और साइड इफेक्ट की बात करें तो एज सच किसी भी प्रकार के कोई साइड इफेक्ट मैंने नोटिस नहीं करे, क्योंकि मैं सप्लीमेंट बड़े ही क्योर तरीके से लेता हूँ, सेफली लेता हूँ। जो रिकमेंड डोज रहता है उसके हिसाब से ही मैं सप्लीमेंट को लेता हूँ। बट क्रिएटिन के साइड इफेक्ट, यदि आप क्रिएटिन को ओवर कार्ब्स, ऑयली फूड या फिर शुगर के साथ इंटेक करते तो अननेसेसरी वेट गेन हो सकता है। और एज सच मैंने कोई साइड इफेक्ट नोटिस नहीं करे। बॉडी पे किसी भी प्रकार के कोई एक्ने नहीं है, हार्ट बर्न नहीं है, पेट में जलन नहीं है, हेयर फॉल की प्रॉब्लम नहीं है। यस, बट जब भी हम क्रिएटिन को इंटेक करते हैं हमें डिहाइड्रेट रहना बहुत जरूरी है। एटलीस्ट 4 से 5 लीटर का वाटर इंटेक हमें डेली रखना पड़ेगा। ऑलराइट, साथ ही साथ रिकमेंड डोज की हम बात कर लेते हैं तो कंपनी क्लेम करती है दोस्तों कि 1 स्कूप आपको लेना है दिन में एक बार, वर्कआउट के पहले या फिर वर्कआउट के बाद प्रोटीन के साथ। ऑलराइट, बट एज पर माय पॉइंट ऑफ व्यू मैं क्रिएटिन को 6 ग्राम लेता हूं क्योंकि मेरा वर्कआउट बहुत ही इंटेंस है। ऑलराइट, यदि आप एक नॉर्मल एथलीट हो, आपका वर्कआउट इतना इंटेंस नहीं है तो आप 3 ग्राम क्रिएटिन ले सकते हो। बट आपका वर्कआउट हाई इंटेंसिटी है तब आप 6 ग्राम क्रिएटिन ले सकते हो। दिस इज कंप्लीट सेफ। ऑलराइट, बट अगेन मेक श्योर आपको डिहाइड्रेट रहना बहुत जरूरी है। और यदि आपको पहले से कोई किडनी का प्रॉब्लम है तो अवॉइड करिए क्रिएटिन लेना, पहले डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, उसके बाद आप क्रिएटिन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों टाटा 1mg माइक्रोनाइज क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट की प्राइसिंग की हम बात कर लेते हैं। तो ये इसका बिल मैंने ऑलमोस्ट 40 दिन से संभाल रखा है कि वीडियो में बताऊंगा। ऑलराइट, तो इसको मैंने बाय करा था 440 की प्राइस पे अमेजोन से। यदि आपको टाटा 1mg क्रिएटिन माइक्रोनाइज्ड लेना है तो इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, यू कैन बाय फ्रॉम दैट लिंक। साथ ही साथ एक डाउट जो कि बहुत सारे लोगों को रहता है कि क्रिएटिन हम अनफ्लेवर्ड लें या फिर फ्लेवर्ड लें। तो दोस्तों सिंपल सा लॉजिक है, यदि आपको क्रिएटिन पोस्ट वर्कआउट लेना है, प्रोटीन के साथ पीना है तो क्रिएटिन आप अनफ्लेवर्ड लीजिए क्योंकि वो थोड़ा सा सस्ता पड़ता है। अराउंड 400, 500, 600 रुपए की रेंज में आपको 83 सर्विंग वाला क्रिएटिन देखने को मिल जाता है। और यही यदि आपको क्रिएटिन एज अ प्री वर्कआउट लेना है तब आप क्रिएटिन फ्लेवर्ड वाला ले सकते हैं। वो थोड़ा सा प्राइसिंग में ज्यादा रहता है। तो यदि आपको फ्लेवर्ड क्रिएटिन लेना है तो हमने रिसेंटली ब्लैक बीज क्रिएटिन का कंप्लीट डिटेल रिव्यू करा था। यदि आपने उस वीडियो को अभी तक चेक नहीं करा तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, यू कैन वॉच दैट वीडियो। ऑलराइट, साथ ही साथ कुछ मिथ बस क्वेश्चन भी हम ले लेते हैं कि क्रिएटिन से क्या किडनी स्टोन हो जाता है। तो किडनी स्टोन जैसी प्रॉब्लम हाल फिलहाल किसी को देखने को नहीं मिली है। यस, बट किसी को किडनी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो क्रिएटिन लेने से पहले अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर लें, वो जैसा सजेस्ट करें उस हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। अगेन सेकंड मिथ ये होता है कि क्रिएटिन लेने से हेयर फॉल हो जाता है। तो दोस्तों हेयर फॉल और हेयर लॉस दो अलग अलग वर्ड है। ऑलराइट, हेयर फॉल यानी बाल टूट रहा है बट बाल वापस से आ रहा है, और हेयर लॉस यानी बाल चले गया अब कभी वापस नहीं आएगा। ऑलराइट, तो एज पर स्टडी किसी भी रिसर्च में ऐसा नोटिस नहीं करा है कि क्रिएटिन लेने से हेयर लॉस या फिर हेयर फॉल होता है। ऑलराइट, हेयर फॉल की जो प्रॉब्लम है वो विटामिन की डेफिशिएंसी के कारण होता है। मैंने भी अभी तक किसी भी प्रकार के कितने सारे क्रिएटिन में यूज कर चुका हूं, मुझे हेयर फॉल का प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला है। जो छोटे मोटे हेयर फॉल है वो बाय डिफॉल्ट कमजोर हो जाता है, टूटता है। ऑलराइट, बट वापस से आ जाता है। हेयर लॉस की प्रॉब्लम अलग हो जाती है और हेयर फॉल की प्रॉब्लम अलग हो जाती है। अगर यदि आपको हेयर फॉल बहुत ज्यादा होने लग गया है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप विटामिन का एक बार टेस्ट कर लीजिए,
और जो डॉक्टर सजेस्ट करे, अगर डॉक्टर कहे कि आप मल्टीविटामिन ऐड कर लो अपनी डाइट में, तो आप मल्टीविटामिन की दवाई भी ऐड कर सकते हैं, जिससे हेयर फॉल कंट्रोल हो सकता है। थर्ड मिथ जो कि बहुत बिगनर्स के मन में होता है कि हमने आज क्रिएटिन ले लिया और कल मेरा बाइसेप का साइज 17 हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया। तो ऐसा नहीं है। क्रिएटिन को एक्चुअल रिजल्ट देने में कम से कम हफ्ता भर लगता है। ऑलराइट, बॉडी के अंदर जाता है, बॉडी से बॉडी उसको सूट करती है, फिर उसके बाद वो प्रॉपर रिजल्ट देता है। ऑलराइट, बट ऐसा भी नहीं है कि क्रिएटिन आपने ले लिया और आपकी डाइट खराब है, आपकी स्लीप साइकिल खराब है और आप वर्कआउट ही नहीं कर रहे हो और आपने सोच लिया बस मैंने क्रिएटिन ले लिया और मेरी बॉडी बन गई, मेरा मसल ग्रोथ हो गया। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर इस प्रकार की थिंकिंग है तो आप क्रिएटिन मत लो, पैसा बर्बाद मत करो। ऑलराइट, क्रिएटिन को कम से कम 1 हफ्ता चाहिए रिजल्ट देने में। क्रिएटिन की लोडिंग कभी नहीं करते। हमेशा ध्यान रखना, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर सजेस्ट करते हैं कि भाई 15 दिन क्रिएटिन को लोड करते जाओ। कैसे? एक दिन 3 ग्राम ले लिया, दूसरे दिन 6 ग्राम ले लिया, तीसरे दिन 9 ग्राम ले लिया, ऐसे लोड करते जाओ 15 दिन तक, फिर उसके बाद 15 दिन तक डिलोड कर लो। ये सब मत करना, इससे डेफिनेटली आपकी किडनी खराब हो सकती है। क्रिएटिन का एक जो सेफेस्ट डोज है दैट इज 3 ग्राम। अगर बहुत ज्यादा इंटेंस ट्रेनिंग करते हो दैट इज 6 ग्राम। ऑलराइट, इससे ज्यादा आपको नहीं जाना है यदि आपको आपके जीवन से प्यार है तो। This creatine is mind blowing. I'm noticing a perfect muscle growth along with performance. All right. तो दोस्तों, यदि आपका बजट 400-500 का है और आपको एक ट्रस्टेबल कंपनी चाहिए क्रिएटिन के लिए, तो आप इस क्रिएटिन को आंख बंद करके यूज कर सकते हो। तो इसकी लिंक ऑलरेडी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रखी है। अमेजोन से बाय करना तो लिंक से बाय करिए, और फ्लिपकार्ट से बाय करना तो स्क्रीन पे भी आपको इसकी लिंक दिख जाएगी, उससे आप बाय कर सकते हैं। एक और चीज मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा, बहुत कम लोगों को पता है कि बॉडी भी खुद क्रिएटिन को प्रोड्यूस करती है एक सफिशिएंट क्वांटिटी के अंदर। ऑलराइट, तो क्रिएटिन कोई एस्टेरॉइड नहीं है, क्रिएटिन कोई ऐसा नहीं है कि भाई ले लिया बॉडी बन गई छोड़ दिया खत्म हो गया। बॉडी भी एक सफिशिएंट क्वांटिटी में क्रिएटिन को प्रोड्यूस करती है, बट जब हमारा वर्कआउट बहुत ज्यादा इंटेंस हो जाता है तब वो क्रिएटिन इतना काम नहीं कर पाता है हमारी बॉडी के अंदर। इसके चलते हमें क्रिएटिन को एज अ सप्लीमेंट के तौर पर लेना पड़ता है। ऑलराइट, सो आई होप आपको ये सारी डिटेल समझ आई होगी, पसंद आई होगी। इनकेस यदि आपके मन में अभी भी कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हमारे कमेंट पढ़ते हैं, हमारे कमेंट पे रिप्लाई अवश्य करते हैं। तो दोस्तों, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अभी आप कौन सा क्रिएटिन यूज कर रहे हो और उसके रिजल्ट आपको कैसे देखने को मिले हैं। तो दैट्स इनफ फॉर नाउ। हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा खुद का, अपने घर वालों का, एंड मेक श्योर यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए विद बेल आइकन। एंड मेक श्योर यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड मेक श्योर आप अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं। फिर मुलाकात करते हैं। दिस इज आशुतोष शर्मा साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।